गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लास्ट सेकंड टॉपिक करेंगे हमारी फोर्थ यूनिट का। दैट इज़ द पार्ट ऑफ लेजर ऑल्सो। इट इज़ होलोग्राफी। होलोग्राफी वैसे होता क्या है? होलोग्राफी होता है एक 3 डायमेंशनल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें इमेज बनती है, बट ये लेंस फ्री होता है। और ये दिया था हमारे जी गैबियोर ने इन 1948 में। और इससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम थी एब्रीवेशन की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, वो सोल्व हो गई थी हमारी। और जैसे हम फ़ोटो लेते हैं, जिसने जैसे फ़ोटो ली हमने, तो हमारे उसमें भी तो 2 स्टेप होते हैं। जैसे एक स्टेप में तो हम फ़ोटो डेवलप करते हैं, मतलब फ़ोटो खींची जाती है, और सेकंड स्टेप में उसको व्यू करवाया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। तो ऐसे ही होलोग्राफी में भी 2 स्टेप होते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम के व्यू से। लेजर के अगर उसकी बात करें, हम टॉपिक की बात करें, तो इम्पोर्टेंट है होलोग्राफी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेजर। होलोग्राफी इज ए लेंसलेस या लेंस फ्री 3D इमेजिंग टेक्निक कि 3D शेप देता है। वैसे तो अगर हम फ़ोटो की बात करें, जो हम कन्वेंशनल फ़ोटो देखें, परंपरागत जो हम देखते आए हैं, वो 2D होती है। बट होलोग्राफी जो इमेज देता है वो कौन सी देता है? 3D देता है। तो हम क्या लिखेंगे? होलोग्राफी इज द लेंस फ्री 3D इमेजिंग टेक्निक. It was devised by D. Gabor in 1948 to solve the problem of aberrations in electron microscopy. जो हमारा प्रॉब्लम आ रही थी, एबिरेशंस का मतलब होता है कि उसको मतलब स्टेप वाइज करना, उसको संक्षिप्त करना, उसको पूरे को समेटना, उसको बोलते हैं हम एबिरेशंस। इट रिकॉर्ड लाइट इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन कि ये जो होलोग्राफी होती है वो क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है? लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड। इन होलोग्राफी इंफॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड phase all is recorded and record is called holograph। कि जो होलोग्राफी है, एक तो हमारी इंटेंसिटी जो होती है जो हमारी लाइट की, और एक फेज की जो हमारा वेव है, हमारी रेडिएशन में जो हमारे वेव्स हैं उसमें क्या फेज डिफरेंस है, किस फेज में है, वो रिकॉर्ड करता है हमारा होलोग्राफी यूज करके इसको। और जो होलोग्राफी का में जो रिकॉर्ड बनता है रिगार्डिंग द इंटेंसिटी और रिगार्डिंग द फेज इज कॉल्ड होलोग्राम। उसको होलोग्राम कहते हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो कलेक्शन बनता है या सेट बनता है, उसको बोलते हैं होलोग्राम। होलोग्राम इज टू holography is two-step process, that is recording the hologram and reconstructing the hologram image। वैसे हम देखें हमारी कन्वेंशनल को, वो भी 2 स्टेप होते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। तो ऐसे ही होलोग्राफी में भी जो हमें इमेज फॉर्मेशन मिलती है हमें, उसमें भी हमें 2 स्टेप को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करते हैं कि हम होलोग्राम बनाते हैं, मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड बनाते हैं रिगार्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी एंड फेज। एंड सेकेंड वन में क्या करते हैं? रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं होलोग्राम को। जो होलोग्राम इमेज है उसको दोबारा रिक्रिएट किया जाता है। वो ये है हमारा सेकेंड स्टेप। फॉर रिकॉर्डिंग द होलोग्राम ए लेजर बीम इज स्प्लिट इनटू 2 बीम्स। होलोग्राम बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? लेजर बीम को स्प्लिट अप करना पड़ता है 2 बीम के अंदर। दिखाया भी गया है कि यह हमारी लेजर बीम है, इसको बीम स्प्लिटर यूज करके 2 बीम में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। जो बीम स्प्लिट लेजर जो 2 बीम में टूटेगी, वो किसकी हेल्प से टूटेगी? बीम स्प्लिटर की हेल्प से। The transmitted beam goes directly to the object whose hologram is to be taken। कि मतलब जिस बीम का हमें हम क्या लेना, होलोग्राम लेना है, वो क्या हो जाएगी? डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को रीच करेगी। and a grating is introduced between transmitting light and source such that every part of object receive light from all direction।
एक ग्रेटिंग इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है सोर्स और ट्रांसमिटिंग लाइट के बीच, ताकि जो हमारा सोर्स का एवरी एंड ईच पार्ट है वो लाइट को ऑब्टेन कर पाए फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। लाइट आफ्टर स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म और प्लेट्स की जो हमारी लाइट है वो जो स्कैटर हो जाती है बाय द ऑब्जेक्ट और या रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो किस पे जाके गिरती है, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमें इमेज प्रोवाइड करवाएगी। द रिफ्लेक्टेड बीम गोज डायरेक्टली टू द फोटोग्राफिक फिल्म एंड दिस बीम इज नोन एज रेफरेंस बीम। जो बीम हमारी फोटोग्राफिक प्लेट पे डायरेक्टली पहुंचती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस बीम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द सुपरपोजिशन ऑफ रेफरेंस बीम एंड स्कैटर्ड बीम फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न की जो हमारा सुपर इम्पोज होगा हमारा रेफरेंस बीम का और जो स्कैटर्ड हुई हमारे ऑब्जेक्ट से, दोनों ही क्या करवाएंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करवाएंगी। जैसे कि हमें पता है कि सुपर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें सुपर इम्पोज से ही मिलता है। जो कोहेरेंट वेव जब सुपर इम्पोज करती है तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो सिमिलरली इस केस में भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा विच इज रिकॉर्डेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, जो हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दिखेगा। द रिकॉर्डेड होलोग्राम अपीयर एज ए कलेक्शन ऑफ ब्राइट एंड डार्क लाइन्स एंड ब्राइट एंड डार्क पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब हमें क्या मिलेगा, होलोग्राम जो मिलेगा हमें वो कैसा होगा, कलेक्शन होगा किसका, एक तो डार्क लाइन्स का, ब्राइट जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो एक ही सेंटर से शुरू होते हैं ना वो सर्कल्स, उनका डार्क और ब्राइट हमारा पैटर्न चलता रहेगा। ये मिलेगा हमें फ़ोटो में, जो कि हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन होगी। और ये क्या था, अभी तक हमने जो किया वो फर्स्ट स्टेप के ड्यूरिंग था। आप इसमें पॉइंट भी डाल सकते हो कि जो अभी तक किया है उसके आप ऊपर लिख सकते हो कि जो हमारी प्रोसीजर होती है होलोग्राफी में जो फॉलो होती है उसका फर्स्ट स्टेप हम कर चुके कि डेवलप द होलोग्राम। यहाँ तक हमारा होलोग्राम डेवलप हो चुका। अब हम सेकेंड प्रोसेस को फॉलो करेंगे, दैट इज़ द रिकन्स्ट्रक्ट द इमेज। अब रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो इसके लिए क्या होगा हमारा, टू रिकन्स्ट्रक्ट द इमेज द ऑब्जेक्ट इज रिमूव एंड प्लेस बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। कि हमारा जो हमें रिकन्स्ट्रक्ट करनी है इमेज, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिमूव कर लेंगे जहाँ पे हमें रखा था, जहाँ से रखने के बाद हमें होलोग्राम मिला था, वहाँ से रिमूव करने के बाद हम क्या कर देंगे, वापस रख देंगे जहाँ पे हम पहले रखा गया था, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे। नाउ टर्न ऑन लेजर। अब हम लेजर को क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। द फॉलिंग लाइट फॉलिंग ऑन द डेवलप्ड होलोग्राम रिकन्स्ट्रक्ट ए विजुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो क्या करेगा कि जो हमारी लाइट है वो किस पे फॉल होगी, हमारी होलोग्राम जो हमने अभी तक कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं हम, अब उस पर फॉल होगी तो उससे क्या होगा, एक विजुअल इमेज बनेगी होलोग्राम की। और वो कहाँ बनेगी, इट कैन बी व्यू टूवर्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन जो हमारा रखा है उसकी साइड बनेगी हमारी, क्या बनेगी, विजुअल इमेज बनेगी हमारी होलोग्राम की। ए रियल इमेज इज ऑल्सो फॉर्म बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेट, फोटोग्राफी प्लेट विच कैन बी फोटोग्राफ्ड। और रियल इमेज बनती है, देखो एक तो बनती है हमारी इमेजिनरी इमेज, वो बनती है हमारी हमारे ऑब्जेक्ट की साइड, और एक रियल इमेज बनती है, वो बनती है ऑब्जर्वर के और प्लेट के बीच में, जो कि फोटोग्राफर जो कि हमें दिखाई देती है फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब हम इसका डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा कि होलोग्राम की सेट, मतलब हमारे दो प्रोसेस है ना, एक तो होलोग्राम बनाना और एक होलोग्राम को रिकन्स्ट्रक्ट करना। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है इसमें। तो ये हमारा सोर्स है, इधर हमारी फोटोग्राफिक प्लेट रखी है। तो ऐसे जो लेजर आई वो क्या हुई हमारी, डिफ्यूजर से डिफ्यूज हुई और फिर क्या हुई कि बीम स्प्लिटर का यूज करके हम बीम रे को तोड़ दिया और इसने प्लेट पे जाके गिरी सीधा, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस। और कुछ क्या होंगी हमारी डायरेक्टली ना होके हमारी क्या हो जाएंगी, डिफ्यूजन के बाद हमारे पास इसमें मिलेंगे हमें इस पे जो फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलेंगे हमें
और ये लेजर बीम है हमारी, देख सकते हैं आप, ये स्प्लिटर है, ये एंगल दे रखे है हमें। ऐसे अगर हम बात करें कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो ये होलोग्राम है और ये इसकी क्या बनी है हमारे पास, रियल इमेज बनी है बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ये बनती है किसमें, ऑब्जर्वर और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में बनती है हमें इमेज कौन सी, रियल। तो ये हमारी रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करके ये हमारी वर्चुअल इमेज बनी है हमारी ऑब्जेक्ट की। और ये हमारा ऑब्जर्वर था, ये हमारी होलोग्राम था जो हमारा बना था पहले, और ये हमने क्या किया है, रियल इमेज कंस्ट्रक्ट यूज गैन की है यूजिंग द रिकंस्ट्रक्शन। तो अब हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि हमने होलोग्रामी की जो ग्राफी पढ़ी है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कि क्या नीड है इसकी, वो पढ़ेंगे अभी हम। होलोग्राफी अगर कैप्चर करनी है आपको, होलोग्राफी से फ़ोटो लेनी है, तो क्या क्या रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। द साइट मस्ट बी क्वाइट दैट इज़ द ऑब्जेक्ट मिरर रेफरेंस बीम एंड इट इज मस्ट बी मोशनलेस रिलेटिव टू ईच अदर, कि हमारा जो सेटअप हो वैसी जगह पे हो जहाँ शोर शराबा या बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट मिरर से तो क्या मिलेगा, रेफरेंस में मिलेगी, और मोशनलेस रिलेटिव विद ईच अदर कैसे मिलेंगे हमें, जो हम अब तक कंपोनेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ ईएम वेव और एंड द प्लेट और हमें क्या मिलेंगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा उसके बीच में हमें क्या मिलेगी, रियल इमेज भी मिलेगी। तो अब हमने क्या कर लिया है, रिकंस्ट्रक्शन कर लिया है हमने कि रिकंस्ट्रक्ट कैसे होगा हमारा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि वो जो होलोग्राफी है हमारी, उसके लिए उसके हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है, कि उसके होलोग्राफिक ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो बात कर लेते हैं अभी हम। The requirement of holography is that the site must be quiet, that is the object mirror reference beam etc must be motionless relative to each other, कि हमारी जो साइट है जहाँ पे हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही क्या होनी चाहिए, मोशनलेस होनी चाहिए, कि उसमें क्या हो, बिल्कुल भी कंपन ना हो, हिले डुले ना, ताकि जो हमारा मिरर है, रेफरेंस बीम है, ये सभी मोशनलेस हो, हिले ना एक दूसरे की रेफरेंस में। प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग शुड बी डार्क, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, उधर अंधेरा होना चाहिए। द रिजोल्यूशन ऑफ फिल्म यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द फोटोग्राफ इज 1.222 10⁻³ mm। जो हम होलोग्राफिक प्लेट यूज करेंगे टू गेट द 3D इमेज, उसको क्या करेंगे हम, उसकी जो रिजोल्यूशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1.222 10⁻³ mm। To get the interference phenomena, the light should be coherent and the path difference should be not exceed than the coherent length, कि जो अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए कि कंस्ट्रक्ट और होलोग्राम ऑब्टेन करने के लिए, तो इसका इसमें क्या है कि जो सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेरेंस की तो कंडीशन ही होती है कि कोहेरेंट सोर्स से जो आते हैं वो ही क्या होती है, सुपरइम्पोज होती हैं, तभी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। और जो हमारे पास क्या है, जो पाथ डिफरेंस है वेव्स के बीच में वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोहेरेंट लेंथ से। तो ये आज का हमारा टॉपिक था होलोग्राफी, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।